हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टिस टैरोट 11 वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों ने कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि करंट एनर्जीज आपकी लाइफ में लिए क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है, ये आज हम देखने वाले हैं। प्लीज़ बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझको पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक ओवर से लीव द रेस्ट। और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सर टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। करंट एनर्जीज क्या चल रहा है आपकी लाइफ में करंटली, और क्या हो सकता है, क्यों हो रहा है, एंड सोल्यूशन क्या है। ओके तो सबसे पहले वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी आर हैविंग द लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, Justice, Ace of Wands, we have the Star, 5 of Cups, and we're having a Queen of Wands. तो सबसे पहले हम ज़ोडिक साइंस से नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे ही ज़ोडिक साइंस मौजूद हैं। नंबर्स हमारे पास 4 6 9 3 2 1 11 11 17 8 5 नंबर प्रेजेंट है। ओके तो कार्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहले चीज़ मैं कहना चाहूँगी, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे इनसिक्योरिटी से घिरे हुए हैं। लाइक फाइनेंशियली कहें, इमोशनल चीज़ों को लेकर कहें, आप यहाँ पे इनसिक्योर हो रहे हैं। और मेंटली भी आप कहीं ना कहीं एक प्रॉपर और क्लियर स्टेट में नहीं है थोड़ा। और ऐसा नहीं कि डिप्रेशन है, बट फिर भी लाइक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी और लैक ऑफ क्लैरिटी है। प्रॉपर आंसर्स नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर एडवाइस नहीं है, प्रॉपर डायरेक्शन आप यहाँ पे लैक कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपके पास अभी है जिनको आप लाइक लेट गो करने से या फिर कुछ आगे बढ़ने से, एक्शन लेने से आप डर रहे हैं, चूक रहे हैं, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि आपका पर्टिकुलर एक्शन सही होगा या नहीं और क्या ही रिजल्ट होगा या फिर। ओके आप कहीं ना कहीं रिजल्ट्स और आउटकम्स के बारे में भी सोच रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं अगर पता भी है कि अच्छा होगा, फिर भी कहीं ना कहीं आप फिर भी आपको थोड़ा सा कैसे कि होल्ड ऑन कर रोक रहे हैं। सो आप खुद ही, आपकी माइंडसेट, आपकी सोच, आपकी एनर्जी खुद ही एक यहाँ पे स्टक एनर्जी बन के बैठी हुई। आप यहाँ पे अनलिमिटेड एनर्जी पे नहीं टैप इन कर पा रहे हैं। आप यहाँ पे स्कैर्सिटी माइंडसेट पे हैं, आप अबांडेंट माइंडसेट पे टैप इन नहीं कर पा रहे और आप वो एक्शन, वो डिसीजन, वो चॉइस नहीं बना पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं जो आपको लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर हम बात करें करियर और लव लाइफ के बीच, कुछ लोगों को लाइक आप फंस चुके हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे, बिकॉज दोनों ही आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लवर्स ही है, लेकिन 2-3 ऑप्शंस आपके पास है। आप ऐसा भी बहुत लोगों के लिए है कि आप किसी से प्यार करते, लेकिन किसी और के प्रति भी आपका थोड़ा सा अट्रैक्शन जा रहा है, थोड़ा सा कुछ फील हो रहा है, थोड़ा सा आप को एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है, या फिर कहीं कि कुछ अगर आप यहाँ पे जिससे आप प्यार करते हो उनको छोड़ के अगर उनके पास जाने की कोशिश करें जिनसे आपका थोड़ा कुछ अट्रैक्शन फील हो रहा है, कनेक्शन फील हो रहा है, या फिर एक्सप्लोर करने का कोई मन है, तो या फिर आपकी जो बनी बनाई खूबसूरत सी एक रिलेशनशिप था उसमें बेवजह का यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा और बाद में शायद जाके आपका पार्टनर व मैरिड हो तो फिर डिवोर्स का चांस है। और अगर रिलेशनशिप में तो ब्रेकअप। ओके टोटल एकदम म्यूचुअली अगर या देखा जाए तो वो आपके लाइफ से चले जाएंगे, बिकॉज वो एक्सपेक्ट भी करेंगे कि अगर तुम मुझे छोड़ के या फिर किसी और के पास गए हो, सो इसका मतलब है कि कभी तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं थे और शायद कुछ कमी ज़रूर रह गई थी हमें। तो ऐसी रिश्ते को आगे लेके जाना कि क्या मतलब, जहाँ
कुछ कमी थी, तो ऐसे रिस्पेक्टफुली एक बहुत ही वैलिड रीज़न और वैलिड एनर्जी के साथ आपके पार्टनर आपको मुझे यहाँ पे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप टेम्पटेशन की ओर ना जाए, और जो आपके लाइफ में है, जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में कर लिए, उसको लेकर ही आप आगे बढ़े। ओके, और बिकॉज आपका भाग्य, आपका लव लाइफ, आपका सौभाग्य, आपका फॉर्च्यून, अबांडेंस और खुशियाँ आपकी करंट रिलेशनशिप से ही जुड़ी हुई है। ओके, ऑल्सो लोगों को यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन लाइक पैसा आ रहा है, फिर भी ऐसे पैसा कम पड़ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा, समय की प्रॉब्लम हो रही है, तालमेल का प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि एक ही दिन में एक ही टाइम पे आपको दो काम आ रहे हैं, दो काम ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ नहीं पा रहे पहले ये करिए, वो पहले वहाँ जाए, पहले यहाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी इश्यूज़ में आपको फेस करते हुए दिख रही हूँ। सो ये सबका सॉल्यूशन है बैलेंस, टोटल बैलेंस। तो सबसे पहले चीज़ की आपको यहाँ पे एक्चुअली में खुद से दिल दिमाग खोल के सोचने की ज़रूरत है, एक्चुअली इम्पोर्टेंट है क्या। जो 2 या फिर 3 चॉइसेस ऑप्शन से काम आपके पास है, उनमें से कौन सा वो काम है जो बाद में किया जा सकता है और बाद में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन अभी कोई एक ऑप्शन ऐसा भी है कि अभी बस टाइम है, अभी गया तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद चांस आएगा। ओके, सो आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, और या फिर क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर चांस आए भी ना बहुत जल्द, और जब तक आए तो तब तक शायद कुछ और बात आ जाए, तो इसीलिए आपको इस बेसिस पे सोचने की, चॉइस करने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज कुछ लोगों को यहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं। ओके, एंड फिज़िकली कुछ लोग वीक है, कुछ लोग मेंटली वीक है, कुछ लोग इमोशनल ड्रेन फील करे, कुछ लोग लाइक अपनी ब्यूटी, अपने बालों को लेकर, स्किन को लेकर, ओवरऑल इनर हेल्थ को लेकर, पीठ की समस्या या फिर की थोड़ी सी हेल्थ फिट नहीं महसूस करे। बहुत लोगों, लड़कियों को थोड़ी सी अब कुछ अलग सी प्रॉब्लम्स भी हो रही है। ओके, कुछ अजीब सी प्रॉब्लम्स है, लाइक हेल्थ इशू भी है लेकिन हेल्थ इशू नहीं भी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है हेल्थ में कि काम नहीं कर पा रहे नॉल। सो ये सब आ रहा है, तो उस हेल्थ को लेकर हीलिंग है। थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ को लेकर सीरियस होने की भी ज़रूरत है। थोड़ा सा कहीं तो आपके हेल्थ में कुछ ऐसा खाना, कुछ ऐसा टाइम, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इशू आ रही है। कहीं आप गलती कर रहे हैं कुछ खाने में, कहीं कुछ पीने में, कहीं कुछ आपकी डाइट में, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एक प्रॉब्लम ही है, उसको आपको ठीक करना है। ओके, सो उसको आपको निकालना है कि कौन सा है, क्या मैं टाइम से नहीं खा पा रहा है, या फिर मैं गलत टाइम पे खा रहा हूँ, गलत टाइम पे कुछ ऐसा खा रहा हूँ कि जो सही नहीं हो, या फिर मेरे फूड कम्बिनेशन सही नहीं, या फिर मैं अब लाइक आपके शरीर में जो पर्टिकुलर प्रोटीन या विटामिन्स की ज़रूरत है उस हिसाब से आप खा नहीं पा रहे, फिर लाइक ज़रूरत है प्रोटीन्स की, अब मिनरल्स रिच खा रहे हैं, फाइबर रिच खा रहे हैं, सो प्रोटीन वहाँ पे लो ही रह रहा है। सो ये आपको देखने की ज़रूरत है। हल्की सी एक्सरसाइज, लाइक हफ्ते में 2 बार, ओके, हल्की सी एक्सरसाइज आपकी हेल्थ को ठीक कर सकती है। ऑटोमेटिकली हीलिंग भी आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर कुछ लीगल बैटल्स था, कुछ एक टाइम चल रहा था, बहुत टफ था चीज़ें, और बहुत चीज़ें एक साथ में करनी पड़ रही थी, बहुत लोगों को एक साथ संभलना पड़ रहा था, और बहुत काम करना पड़ रहा था एक साथ में, मल्टीटास्किंग वाली एनर्जी थी कुछ दिनों के लिए, तो उस टफ और बहुत ही बिजी स्केड्यूल से भी आपको यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पे आई कैन ऑल्सो सी कि कुछ लोगों का यहाँ पे है कि आप कॉन्फिडेंस, करेज, साहस लैक कर रहे हैं। आपको पता है कि आपको क्या ज़रूरत है लाइफ में, लेकिन फिर भी वो आप ला नहीं पाए लाइफ में, उसको ला नहीं पा रहे हैं, उसको लाइक एक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जानने के बावजूद भी कि आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कौन सी वो एक्शंस लेने हैं, या फिर कौन सा काम करना है, या फिर कहाँ जाना है, क्या नहीं ले पा रहे, बिकॉज आप यहाँ पे करेज, साहस, कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं। और उसके साथ साथ थोड़ा सा लाइक आपकी फिज़िकल और इमोशनल और मेंटल जो हेल्थ, आपकी जो फुल बॉडी जो वीक हो चुकी है, ये भी एक कारण है कि क्यों आप लाइक एक्टिवली शायद काम करने का मूड होके भी काम करने जाते भी है तो काम नहीं कर पाते। ओके, तो बट यहाँ पर देखा जाए तो आने वाला टाइम उतना भी बुरा नहीं है आपके लिए। मनी का फ्लो अच्छा रहेगा, मनी निकलेगा, बिकॉज आपकी कुछ ज़रूरतें हैं, और डिवाइन आपको मनी, अपॉर्चुनिटी, टाइम, स्कोप लाइक प्रेजेंट करेगा कि तुम इसको यूज़ करो और आगे बढ़ो, और अपना सारा लाइक जो भी इशू है उसको क्लियर करो। ओके, आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने साहस को जुटाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा अबांडेंट माइंडसेट पे आने की ज़रूरत है। स्विच कोड, पॉजिटिव अफर्मेशंस कुछ भी आप करें, मेडिटेशन, साधना,
कुछ हवन यज्ञ भी घर में करवा सकते हैं, बिकॉज थोड़ी सी एनर्जेटिक इम्बैलेंस है माइंड बॉडी सोल में, आसपास के रूम में, आसपास के लोगों में थोड़ी सी, कुछ लोगों को हल्की सी नज़र भी लग रही है। सो एक हवन अगर कुछ करते हैं तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। ये रीडिंग में थर्सडे को कर रही हूँ। ओके, कल ही लाइक बगलामुखी जयंती है, तो आप लाइक थोड़ा सा कैम्फर और लाइक पीली सरसों जो होती है उसको एक साथ जला सकते हैं। उसमें आप लौंग भी डाल सकते हैं। एक साथ जलाने से थोड़ी आपकी नज़र या फिर इश्यूज़ जो भी है वो हील होगी। ओके, उसमें लाइक चेंजेस आएंगे। और अगर आप कुछ पर्सनलाइज्ड रिचुअल्स करवाना चाहते हैं ताकि आपके लाइफ से करियर इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, लव लाइफ इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ जाए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ टू जस्ट कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स। ओके, अब बात कर, ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट कम बैक टू द रीडिंग। सो आने वाला टाइम यहाँ पे मनी का फ्लो अच्छा है। ओके, एंड आई ऑल्सो सी द सक्सेस कमिंग इन, विश फुलफिलमेंट आपका यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। ओके, बहुत लोगों का स्ट्रांगली मुझे भी विश फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। सक्सेस आपको रिसीव होगा, अपॉर्चुनिटीज आपको रिसीव होंगी। ओके, एंड आई ऑल्सो सी दैट जितना आप फेथफुली और लॉयली और ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, ओके, बैलेंस और परसुएशन, ओके, साथ साथ काम करेंगे, सूझ बूझ के साथ काम करेंगे, उतना आपका फल फलेगा फूलेगा। ओके ओके, जितना आप एक लाइक स्ट्रेटेजिकल डिसिप्लिन के साथ, एक ट्रेडिशनल वे पे, एक सूझबूझ के साथ काम करें, उतना आपके लिए अच्छा होगा। बिना सोच समझे कुछ भी कभी भी ओके काम कर देना मैंने, ओके, वो नहीं हो पाए। ओके, एक बैलेंस की, एक धैर्य की, एक समझदारी की, एक एनर्जी की ज़रूरत है। मीन्स आप जो काम कर रहे हैं उसको आप इस तरीके से ले रहे हैं कि अगर आप 4 घंटे काम कर रहे हैं तो 4 घंटे काम भी कर रहे हैं, वो काम भी हो रहा है, प्लस एक एनर्जी भी आप गिव इन कर रहे हैं टू द यूनिवर्स। जो एनर्जी एक वो एनर्जी एक मोमेंटम गेन कर रहा है, उसके साथ आप बाकी जो काम कर रहे हैं, तो सारे जो आप काम कर रहे हैं अपने लाइफ के लिए, अपने लिए, खुद के, अपनी फैमिली के लिए, वो सारे जो आप काम कर रहे हैं उन सभी काम के जो एनर्जी है वो एक साथ बन के एक पावरफुल एनर्जी बन रहे हैं, पावरफुल मोमेंटम ला रहे हैं, जो आपको एक्चुअल लाइफ में हर एस्पेक्ट में चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस और ब्लेसिंग्स देखने को मिलेंगे। सो इसीलिए ज़रूरत है कि आप सूझबूझ के साथ काम करें। झटपट कुछ भी कर बैठेंगे तो काम वो एनर्जी नहीं जा पाएगा, और एनर्जी ना जाने की वजह से वो एनर्जी का सब सारी एनर्जी मिलके वो अच्छी मोमेंटम बनी, अच्छी एक पावरफुल पोटेंट एनर्जी बनी, एक ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में, वो सही से हो नहीं पाएगा। ओके, और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर कुछ बहुत ही हटके वाला काम है, बहुत ही ज़्यादा कुछ रिस्क वाला काम नहीं करना। छोटे मोटे रिस्क ज़रूर लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ रिस्क जो कि वॉल्केनो के साथ कंपेयर कर सकते कि कुछ ऐसा रिस्क कि एकदम टावर जैसा मूवमेंट आ जाए, एकदम ऐसा कुछ रिस्क आपको नहीं लेना। ओके, और किसी वाइज पर्सन से कंसल्टेशन लीजिए, और अगर कोई वाइज पर्सन आपके लाइफ में फैमिली मेम्बर्स के बीच नहीं है तो किसी, अगर फाइनेंशियल कीजिए तो फाइनेंशियल एडवाइजर तक के बात कीजिए। अगर किसी और मैटर्स है तो आप एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर से भी कंसल्टेशंस ले सकते हैं, कंसल्टेशंस फॉर एडवाइस, बिकॉज यहाँ पे आपको यहाँ पे सॉलिड एडवाइस और गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, लाइफ आपको लग रहा होगा कि एकदम चल नहीं रहा, लेकिन चल रहा है, सही जा रहा है। थोड़ी सी और यहाँ बैलेंस की, एक्शन की, डिसिप्लिन की, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, तो जो सारी चीज़ें आप खुद ही कर सकते हैं धैर्य के साथ, सूझबूझ करके, धीरे धीरे, बट ये गाइडेंस ये आपको सिर्फ और सिर्फ कोई वाइज पर्सन या फिर एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई स्पिरिचुअल कंसल्टेंट ही दे सकता है। ओके, सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग ऑफ द होल टैरो कार्ड्स। ओके, एंड कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी आपको, जैसे कि अगर आप कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, सो उसको लेकर क्या कितना लाइक मुझे एफर्ट, लाइक मुझे प्रॉफिट मिल रहा है कितना नहीं, उसको अभी ध्यान में नहीं रखना। आपको ये ख्याल रखना है कि आप जो काम स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स टाइम कि आप उस पर पानी डालें, फिर फल आएंगे। ओके, समय को लेकर जल्दबाजी ना करें। ओके, जो आपका रिलेशनशिप था आज तक कि सालों से है, उस रिलेशनशिप को टिकाए रखें। डोंट गो इनटू टेम्पटेशंस एंड बी फेयर, डू फेयर जजमेंट्स। ओके, डू फेयर जजमेंट्स, डू मेक फेयर जजमेंट्स। तो बुक ऑफ आंसर्स से मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस देखना चाहूँगी। ओके, कि यहाँ से क्या, ओके, सो सबसे पहले यू मस्ट एक्ट, ना तो एक्शन की ज़रूरत तो बस ज़रूर है। ओके, फिर हम देखते हैं
वॉच एंड सी व्हाट हैपेंस, तो आपको देखने की भी ज़रूरत है कि क्या होता है क्या नहीं। ओके, फॉलो थ्रू विथ योर गुड इंटेंशंस, तो यस गुड, अपने जो आपके जो गुड इंटेंशंस है उनको ही फॉलो करना है आपको। ओके, प्रोवाइडेड यू से थैंक यू, तो आपको थैंक यू ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। एंड इन्जॉय द एक्सपीरियंसेस, जो भी जर्नी आप लाइक जी रहे उसको एक्सपीरियंस कीजिए, आपको इससे नॉलेज विजडम मिलेगा और आगे चलकर ये भी समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं अच्छा है, सही है। ओके, आगे चल के समझ पाएंगे, आप आगे चल के ये रिग्रेट भी करेंगे अगर आप अभी इन्जॉय नहीं करते हैं तो। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।